एक बार एक गांव में सूखा पड़ा। वहाँ लोगों ने पहले तो बारिश का इंतजार किया। उसके बाद जब समाधान नहीं बना, बारिश का समय निकलता जा रहा है, सावन भादो सूखे हो गए, पानी की एक बूंद नहीं, तो लोगों को ख्याल आया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण लोगों से, पंडित लोगों से पूछा जाए कि क्या कोई समाधान है। ब्राह्मणों की और पंडितों की तो वैसे भी याद जब ही आती है जब संसार में से समस्त प्रकार के उपाय खत्म हो जाते हैं, तब आदमी परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। सभी लोग यही सोचते हैं, सब कुछ उपाय करके देख चुके, अब तो भगवान का ही सहारा है। और बारिश तो अपने आप में अद्भुत है, जो सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। मनुष्य के हाथ में होते तो कहने ही क्या थे। और पंडित और ब्राह्मणों की जो दुनिया भर में निरादर अनादर होने के बाद भी ब्राह्मण लोग अपनी प्रकृति के अनुसार ब्राह्मण और पंडित बने रहते हैं, तो उन्होंने अपना वही कर्म किया। स्वभाव से दयालु स्वभाव से जब ब्राह्मणों के पास वे पहुंचे गांव वाले, तो ब्राह्मणों ने बड़े सद्भाव से वो गुणाभाग की, जिस पर जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता कि गुणाभाग से भी कुछ होता है। पंडित लोग या ब्राह्मण लोग या ज्योतिषी कुछ बताते हैं, लेकिन चूंकि बात ही ऐसी थी कि सब लोग भूखे मर जाएंगे, गांव से पलायन शुरू हो जाएगा, एक अंतिम उपाय ही बचा था, इसको भी करके देख लिया जाए। तो ब्राह्मण और पंडितों से पूछने में बुराई भी क्या है। तो सभी लोग ब्राह्मणों के पास पहुंचे और ब्राह्मणों से निवेदन किया, आप कृपा करके कुछ गणित करें, कुछ हमें बतलाएं कि बारिश कैसे हो सकती है। कई गांव के लोग पहुंचे थे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि एक ही गांव में बारिश नहीं होगी। बारिश तो 150 किलोमीटर के इलाके में ना पड़े तो वहाँ सूखा घोषित कर दिया जाता है। और सूखा तो अपना आप ही दिखाई देने लगता है। जब पानी नहीं है, जल जीव मरने लगते हैं, मनुष्य प्राणहीन होने लगता है। और कृषि ना हो तो पूरे साल भर का टोटा भोजन का ही रोना हो जाता है, कैसे काम चले। तो ब्राह्मणों ने गुणाभाग की, पंडितों ने अपना गणित लगाया। उनके गणित में एक अजीब बात सामने आई निष्कर्ष में, और पंचों को और सब लोगों को, मुखिया लोगों को, गांव के समस्त लोगों को ये बतलाया गया कि उनमें से ही किसी गांव में एक लाला रहता है। वो लाला अगर जाकर के खेत में हल चलाए तो बारिश होगी, ये गणित आ रहा है। लेकिन पहले उस लाला को पवित्र होना पड़ेगा, और उस पवित्र होने में उस लाला को 3 दिन व्रत रखना पड़ेगा। उस लाला का नाम भी बता दिया गया। ज्योतिष में ऐसी कई विधियां हैं जहां किसी का नाम भी बताया जा सकता है, किसी कार्य के लिए क्या काम करना है या कौन करेगा। कई विधियां हैं ज्योतिष में। लाला का नाम भी बता दिया गया। तुरंत खबर फैल गई, अच्छा वो लाला करेगा फलाने गांव का। तुरंत सब लोगों को पता लग गया, तुरंत पता लग गया उस लाला का कौन सा है, कहाँ का रहने वाला है। लाला बड़ा धनी आदमी था, पैसे वाला था, कई नौकर चाकर थे। अब सब लोग लाला के पास पहुंच गए, गांव के समस्त लोग, कई गांव के लोग। लाला ने सारी बात सुनी और उसने कहा, अच्छा लोगों के कल्याण का काम है तो मैं जरूर करूंगा। 3 दिन व्रत रखना, उसके बाद हल चलाना है, मैं चलाऊंगा, मैं व्रत भी रखूंगा। और लोगों ने कहा ठीक है जी। अब लोगों में सब्र कहाँ, कुछ लोग तो उसके घर के बाहर ही बैठ गए। ठीक है लाला जी, जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे, हम 3 दिन पूरे होते आपको उठा कर ले जाएंगे, आपको चलने की भी जरूरत नहीं है, आप हमारे खेत में हल चलाना। इस बात पर बड़ा भेद बना। तो लाला जो था, अगले दिन
जब सुबह उठा, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होते तुरंत नाश्ते के समय पर अपना भोजन करने लगा। लोगों ने कुछ नहीं कहा, देखते रहे। बस ये याद दिलाया कि आपका व्रत है। उसने कहा हाँ मुझे पता है मेरा व्रत है। जब लंच का दोपहर का टाइम हुआ भोजन का, लाला फिर खाने लगा। लोगों ने फिर याद दिलाया तुम्हारा व्रत है। उसने कहा हाँ मुझे याद है, मुझे मेरा व्रत है। शाम का समय हुआ, फिर लोगों ने फिर याद दिलाया आपका व्रत है। उन्होंने कहा हाँ लाला मुझे मालूम है, मुझे मेरा व्रत है, मैं जब भी खा रहा हूँ, मेरा व्रत है। लोगों ने जैसे तैसे अपना दिन गुजारा कि यार ये लाला व्रत नहीं रखेगा, ये पवित्र नहीं होगा, खेत में हल तो चला देगा लेकिन बारिश नहीं होगी। बड़े दुखी मन से, बड़े परेशान होकर के लोगों ने एक दिन काटा। दूसरे दिन जैसी सुबह हुई, अब वो लाला फिर अपना वही नाश्ते के समय पर खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना। जब लोगों से रहा नहीं गया तो लाला ने कहा ऐसा है एक दिन और है, पहले व्रत पूरा हो जान दो, व्रत पूरा हो जाएगा मैं हल चलाऊंगा, बारिश होगी, तुम निश्चिंत रहो, मेरा व्रत चल रहा है। सब लोग हैरान, अरे यार 3 टाइम खाना खाता है, कहता है मेरा व्रत है, और हल चलाएगा बारिश होगी। लाला ने हल चलाया 3 टाइम खाना खाने के बाद, अब बारिश हुई। सब लोगों ने ये रहस्य जानना चाहा कि भाई लाला जी ऐसा क्या था कि आप कहते थे मैं व्रत रख रहा हूँ, व्रत में तो अन्न को छूते भी नहीं, खाना खाते भी नहीं, और आप 3 टाइम जम कर भरपेट खाना खाते, और हल चलाया। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि आप हल चलाने के बाद बारिश हो जाएगी, बादल भी आ गए, बारिश भी हो गई। अब तो बता दो आपने कौन सा व्रत रखा था, या तो इस बात को पंडित लोग ही जानते हैं या आप जानते हो। लाला ने उत्तर दिया मैंने व्रत रखा था कि मैं 3 टाइम खाऊंगा। कही 3 टाइम तो तुम खा ही रहे थे, हर कोई 3 टाइम तो कम से कम खा ही लेता, सुबह दोपहर शाम। लालन ने कहा नहीं, मैं डेली जो खाता हूं मैं 6 टाइम भोजन करता हूं, तो मैंने मन में व्रत रखा था कि मैं 3 समय भोजन करूंगा, 3 समय का छोड़ दूंगा। अब 3 समय का जो मैं भोजन था उसे देख करके आप लोग विचलित हो रहे थे, जबकि वो व्रत चल रहा था। व्रत पूरा होने तक मैंने कुछ नहीं खाया, हल चलाया, बारिश हुई और व्रत पूर्ण सफल हुआ। अब ये कहानी सुनने में बड़ी अटपटी लग सकती है कि यार क्या लॉजिक है भला इस बात का, लेकिन जब आप साधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो वहां आपको ऐसे ही लॉजिक मिलते हैं जो आपको ये बतलाते हैं इन कहानियों के माध्यम से कि आपकी साधना में कितना बल है और आपके अंदर, आपकी विल पावर के अंदर कितना बल है और आप कितना काम कर पाते हैं साधना के क्षेत्र में। अब आप ज्योतिष को जानने वाले, गृहस्थी मनुष्य, भगवान को मानने वाले, नाम जप करने वाले, भगवान के क्षेत्र में आस्था रखने वाले, कर्मकांड करने वाले, संसार में जीवन जीने वाले, गृहस्थी मनुष्य जिनके पास अपने बच्चे भी हैं, पति भी हैं, पत्नियां भी हैं, पत्नी भी हैं, पतियां भी हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों के साथ एक दूसरे संबंध में रहने वाले, जहाँ आपके पास समय ही कम बचता है। ऐसे में आपसे कहा जाए ध्यान कीजिए, साधना में मन लगाइए, कहाँ लगेगा भला? कैसे उत्तम साधना हो पाएगी? कैसे आप अपने आप को अनुशासित कर पाएंगे जब आप बिखरे पड़े हैं, आपका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, सुबह को 10 बजे उठते हैं, हाथ में सबसे पहले मोबाइल आता है, और सर्वप्रथम तो आँख खुलते मोबाइल ही आता है, देर रात तक सोते तक भी मोबाइल ही चलता है, सोते भी देर रात हैं। साधना में ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य मतलब जैसी वेदों ने आपका दिनचर्या, व्यवस्थित दिनचर्या बताई है, वैसी फॉलो करनी पड़ती है। तो ये कहानी आपको ये बतलाती है कि आप अगर अनुशासित होना चाहते हैं बिगड़े हुए लाइफ स्टाइल में, कम से कम एक अनुशासन तो पकड़ ही सकते हैं। जैसे उसने 6 टाइम के भोजन में से
3 समय का भोजन निर्धारित कर दिया। आप अपने 24 घंटे में से कम एक समय तो निर्धारित कर ही सकते हैं कि मुझे ध्यान में, साधना में, परमात्मा के लिए कौन सा समय आपको निकालना है। यही इस कहानी का उद्देश्य है।